बेसिकली इन इकोनॉमी अगर आप देखोगे तो इकोनॉमी में दो चीजों की बात होती है, डिमांड और सप्लाई की बात होती है, ठीक है। और हमें कंट्रोल किसको करना है, डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करना है, ठीक है। अब इकोनॉमी में रिसोर्स को कंट्रोल करने के लिए दो अथॉरिटीज काम करती हैं, वन इज योर RBI, another is your government. So there are two kind of policy, okay, which runs the economy. One is your monetary policy, that is your financial system, financial institutions are running there, okay. Another is your fiscal policy. So today we are going to see about the monetary policy कि monetary policy काम कैसे करती है। monetary policy is for your which का कौन सा organ होता है गवर्नमेंट का, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो मॉनेटरी पॉलिसी RBI, दैट्स योर सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है आपका मनी को मार्केट में बेसिकली, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली क्रेडिट को कंट्रोल कैसे किया जाता है, क्योंकि क्रेडिट मेनली आपको फॉर्मल क्रेडिट कहाँ से मिलना स्टार्ट होता है, फॉर्मल क्रेडिट आपको सेंट्रल बैंक से मिलना स्टार्ट होता है, बैंक्स आपको बेसिकली फॉर्मल क्रेडिट देना स्टार्ट करते हैं। सो देयर आर, अब बैंक जब क्रेडिट देना स्टार्ट कर रहा है तो डेफिनेटली उसको हैंडल भी करना होगा। इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि आप बस देते चले जाओ, जितना पैसा मार्केट में चाहिए उतना पैसा देते चले जाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, नहीं तो मार्केट में क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी होती है, और मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टूल्स होते हैं। सो देयर आर टू काइंड ऑफ टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, वन इज योर quantitative tools and another is your qualitative tools, okay. now बैंक्स में एक है आपका सेंट्रल बैंक, क्या सेंट्रल बैंक सबको पैसा दे देगा, काम बन जाएगा क्या, देयर आर डिवीजन ऑफ बैंक्स, ठीक है, चेन चलती है बैंक की। एक सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक बेसिकली सेंट्रलाइज अथॉरिटी आपकी एक बैठी हुई है जो क्या क्रिएट कर रही है, क्रेडिट को रेगुलेट कर रही है आपका मार्केट में, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या है बैंक्स अवेलेबल है, उनके क्रेडिट को क्या करेगी, उनको बताएगी कि कैसे आपको पैसे को मार्केट में बेसिकली रेगुलेट करना है। उसके लिए क्वांटिटेटिव टूल्स आपके काम करना स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स आपके जैसे आपका ये क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो कैसे काम करता है, बेसिकली बैंक्स के पास आपका क्या है, पैसा आ रहा है, राइट। अब ऐसा हो सकता है, ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि बाय चांस बैंक में बैंक रन की सिचुएशन बन जाए, ठीक है। बैंक के पास अब जो उसने लोन क्रिएट किए हैं, पैसा जो क्रिएट किया है, वो बैंक उसको लोन को उसके पास वापस नहीं आ रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे, बैंक रन की सिचुएशन में क्या होता है, लोग आपसे पैसा मांगने के लिए आएंगे। तो वहां पे ये CRR क्या करता है, बैंक्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है, क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो में क्वांटिटेटिव बैंक्स अपना खुद का कुछ पैसा किसके साथ रख देता है, RBI के साथ रख देता है, राइट। अब ये कुछ RBI के पास रख दिया, लेकिन इमीडिएटली जब तक RBI से प्रोसेस करना स्टार्ट करोगे, कुछ पैसा बैंक के पास भी तो होना चाहिए उसकी सिक्योरिटी के लिए, तो उसके लिए कौन सा टूल यूज किया जाता है, दैट इज योर लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें कुछ परसेंटेज ऑफ रिजर्व्स जितने बैंक के पास आए हैं उसमें से कुछ परसेंट ऑफ रिजर्व क्या करता है, बैंक खुद के पास रख लेता है, राइट। अब क्रेडिट का लेन देन बैलेंस में बना रहे, ठीक है। कभी हो सकता है कि कभी RBI को जरूरत पड़े पैसे की, क्यों, RBI में क्योंकि गवर्नमेंट को हो सकता है पैसे की जरूरत, गवर्नमेंट कहाँ से लेती पैसा, RBI के पास जाती है। RBI इज द बैंक, गवर्नमेंट का बैंक कौन है, RBI, राइट। RBI के फंक्शंस में हमने ये पढ़ा था, इट इज द गवर्नमेंट बैंक, राइट। बैंक ऑफ बैंक कौन है, RBI है, तो बैंक ऑफ बैंक में इसके थ्रू पैसा लेते हैं RBI से, राइट। वहीं पर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, बेसिकली लिक्विडिटी एडजस्टमेंट बात ही कहती है, लिक्विडिटी क्या होता है, पैसा मार्केट में होना, पैसे को कैसे हम एडजस्ट करें, राइट। लिक्विडिटी मनी क्या होती है, तरल होती है, लाइक आपकी आसानी से फॉर्म में अवेलेबल होती है, उसको कैसे हम कंट्रोल करें। सो देयर आर टू टूल्स, राइट। अभी रिसेंटली हमने देखा, इसका एग्जांपल भी देख लो
कि अगर इकोनॉमी में आपकी डिमांड बढ़ रही है किसी चीज की, ठीक है, तो पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। सपोज अभी इकोनॉमी की डिमांड है कि इंफ्रा में डेवलपमेंट होना चाहिए, इंफ्रा को और बढ़ना चाहिए, तो गवर्नमेंट को भी पैसे, गवर्नमेंट इन द सेंस लोगों में इकोनॉमी हम सब से मिलके चल रही है, राइट। तो लोगों को क्या जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी लोगों को। तो पैसा कहाँ से आएगा निकल के, बैंक से आएगा। लेकिन बैंक उसमें क्या करेगी, रेट्स को कम कर देगा। तो जैसे अभी हमने क्या देखा था, रेपो रेट में क्या किया था, रेपो रेट को कम कर दिया गया, मतलब बैंक के पास पैसा क्या हो जाएगा, ज्यादा आ जाएगा बैंक के पास में पैसा। मतलब इंटरेस्ट रेट पे क्या होगा, बैंक रेपो रेट का इफेक्ट कहाँ दिखाना स्टार्ट करेगा, अपने इंटरेस्ट रेट पर दिखाना स्टार्ट करेगा। इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बैंक्स कम करना। जब रेपो रेट कम हो जाएगा तो इट मींस बैंक के पास क्या हो जाएगा, बैंक्स क्या करेंगे, रेपो रेट कम होना मतलब आरबीआई से क्या कर देंगे, पैसा वो ले सकते हैं उसमें। अगर कहीं पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो तो क्यों कोई लोन लेगा, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तभी लोग लोन लेना स्टार्ट करेंगे ना। तो बैंक्स भी आरबीआई से क्या करेंगे, रेपो रेट पर इंटरेस्ट रेट आपके गिर रहे हैं तो वहां पर क्या करेंगे, पैसा लेना स्टार्ट कर देंगे। उसका रिफ्लेक्शन कहाँ लेके आएंगे, अपने स्वयं के इंटरेस्ट रेट पर, क्योंकि हर बैंक का अपना खुद का इंटरेस्ट रेट होता है, राइट। उसी तरीके से फिर है आपका रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट कब काम करता है, बेसिकली इन्फ्लेशन की अगर सिचुएशन बढ़ जाए या फिर इन्फ्लेशन की, आरबीआई को जब पैसा लेना हो, गवर्नमेंट को अगर जरूरत पड़े, आरबीआई कह दे कि हम रिवर्स रेपो रेट पर जो है आपसे, आप हमें पैसा दे दीजिए, हम अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको दे देते हैं, आप उन सिक्योरिटीज को एज अ बेस मान के हमें इस पर पैसा दे दीजिए, ठीक है। और लेकिन रिवर्स और रेपो रेट में डिफरेंस क्या होता है दोनों में, जो रिवर्स रेपो रेट रहती है वो हमेशा लोअर रहती है। यस, रिवर्स रेपो रेट ऑलवेज लोअर देन द रेपो रेट, ठीक है। तो ये कुछ आपके क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी में काम करते हैं, ठीक है। अब ये तो क्वांटिटी के थ्रू कंट्रोल हो रहा है मार्केट, लेकिन देयर आर क्वालिटेटिव आल्सो टूल्स जो काम करना स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम क्वालिटेटिव टूल्स की बात करें, यहाँ पे क्वांटिटी की बात नहीं होगी, यहाँ पर क्वालिटी देखी जाएगी, ठीक है, क्वांटिटी में बात नहीं होगी। तो क्वालिटेटिव टूल्स ये आपको बोलते हैं, जैसे आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आपसे क्या कहता है, जो एग्रीकल्चर मतलब जो एरियाज हैं जो बैकवर्ड हैं, जो बैकवर्ड एरियाज हैं इकोनॉमी में, कि जैसे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करना, ठीक है, बिकॉज इनको हमें क्या लाना है, इकोनॉमिक इक्वालिटी हमें प्रोवाइड करनी है। जैसे कुछ प्रायोरिटी नाम सेल कर रहा है, ऐसे सेक्टर को लैंड करना है जिनको हमें प्रायोरिटी देना स्टार्ट करना है। सो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। आज के समय में प्रायोरिटी सेक्टर कौन सा, एमएसएमई आपका, बिकॉज यहाँ पे नए नए आपके क्या क्रिएट हो रहे हैं, स्टार्टअप क्रिएट हो रहे हैं। स्टार्टअप क्या हेल्प करते हैं आपको, इनोवेशन में हेल्प करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टअप ऑलवेज कम द न्यू आइडियाज विच हेल्प इन इनोवेशन, ओके। दूसरा आपका क्या होगा, वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप, मान लो वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, अनदर प्रायोरिटी सेक्टर। तीसरा आपका एनर्जी के सेक्टर में